बटुक पूजा या सियासी डैमेज कंट्रोल। ब्रजेश पाठक के कदम के पीछे क्या है असली राजनीति? माघ मेला, बटुकों की शिखा खींचे जाने का आरोप, ब्राह्मण समाज में नाराजगी, विपक्ष का हमला और फिर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा कदम। 101 बटुकों को घर बुलाकर सम्मान। क्या यह सिर्फ धार्मिक आस्था थी या भाजपा का सियासी डैमेज कंट्रोल? आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे बटुक पूजा के पीछे की पूरी राजनीति, ब्राह्मण समीकरण, विपक्ष की रणनीति और संघ की भूमिका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं सैयद नवेद, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से। माघ मेला के दौरान प्रयागराज में एक विवाद सामने आया। आरोप लगा कि पुलिस अधिकारियों ने कुछ बटुकों के साथ दुर्व्यवहार करा, यहां तक कि उनकी शिखा खींची गई। शिखा सिर्फ बाल नहीं, वह ब्राह्मण परंपरा, पहचान और संस्कार का प्रतीक है। इसके बाद संत समाज में नाराजगी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ विवाद, यूजीसी प्रकरण में पहले से ही चल रहे ब्राह्मण असंतोष की पृष्ठभूमि और विपक्ष को मिला बड़ा मुद्दा। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष ने इसे ब्राह्मण अपमान से जोड़कर मुद्दा बनाया। सवाल खड़ा किया गया, क्या भाजपा ब्राह्मण विरोधी हो गई है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका बेहद अहम रही है। ब्राह्मण भाजपा का परंपरागत समर्थन आधार है। 2022 के चुनाव में भी ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एनकाउंटर राजनीति, कुछ अफसरों की कार्यशैली, यूजी का कार्यशैली, समाज से जुड़ा विवाद, इन सब ने एक धारणा बनाई कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है। विपक्ष इसी धारणा को हवा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में प्रयागराज की घटना एक प्रतीकात्मक मुद्दा बन गई। इसी बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आता है। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा, बटुकों पर लाठी चलाना और उनकी शिखा घसीटने वालों को महापाप लगेगा। यह बयान अपने आप में बड़ा संकेत था। और फिर 101 बटुकों को अपने घर बुलाकर पूजा, सम्मान, सत्कार। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश था। संदेश किसे? ब्राह्मण समाज को, विपक्ष को, पार्टी नेतृत्व को। राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। बटुक पूजा दरअसल एक प्रतीकात्मक जवाब था। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अध्यक्ष सर संघ चालक मोहन भागवत लखनऊ प्रवास पर थे। ब्रजेश पाठक की उनसे मुलाकात भी हुई। राजनीतिक विश्लेषक इसे महज संयोग नहीं मानते। संकेत साफ है, भाजपा ब्राह्मण नाराजगी को हल्के में नहीं ले रही। संघ भी सामाजिक संतुलन को लेकर सतर्क है। प्रतीकों के जरिए संदेश देने की रणनीति अपनाई गई है। यानी यह सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं, बल्कि संगठित राजनीतिक प्रक्रिया भी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कदम ब्राह्मण समाज की नाराजगी को शांत कर पाएगा? राजनीति में प्रतीक काम करते हैं, भावनात्मक जुड़ाव असर डालता है, लेकिन स्थायी समाधान नैतिकों से आता है, नीतियों से आता है। लेकिन स्थायी समाधान नीतियों से आता है। अगर यह सिर्फ इवेंट बनकर रह गया तो विपक्ष इसे नाटक बताएगा, लेकिन अगर इसके बाद नीतिगत और प्रशासनिक बदलाव दिखे तो यह डैमेज कंट्रोल सफल माना जाएगा। प्रयागराज की घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म, प्रतीक और जाति संतुलन आज भी निर्णायक है। ब्रजेश पाठक की बटुक पूजा आस्था भी हो सकती है, लेकिन राजनीति अलग नहीं है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि यह कदम सिर्फ प्रतीक था या बड़ी रणनीति की शुरुआत। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सच्ची श्रद्धा थी या सियासी डैमेज कंट्रोल?
कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका साथी सैयद। धन्यवाद।